हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। काफ़ी बार आपने सुना होगा, आपको बताया गया होगा कि आपके हार्मोन बैलेंस नहीं है, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है इसीलिए पीरियड अच्छे से नहीं आ रहे हैं, या इसीलिए आपका अंडा नहीं बन रहा है। तो अब हर महीने तो सब हार्मोन्स की रिपोर्ट्स कराएंगे नहीं हम, क्योंकि इनफर्टिलिटी के रिपोर्ट्स काफ़ी कॉस्टली रहते हैं। तो बॉडी में ऐसे क्या सिम्टम दिखेंगे जिससे आप पता कर पाएंगे कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, और उसको ठीक करने के लिए 2 होम रेमेडी हम बताने वाले हैं। यदि आप वो होम रेमेडी लेंगे तो आपके हार्मोन बैलेंस होंगे, आपका ओव्यूलेशन अच्छे से होगा, आपकी एग क्वालिटी इंप्रूव होंगी, इम्प्लांटेशन के लिए लाइनिंग भी अच्छी रहेगी और उसका ब्लड फ्लो भी अच्छा रहेगा, और आपके पीरियड भी खुल के आएंगे और अच्छे से आपका साइकिल भी रेगुलर रहेगा। तो अभी हार्मोनल इम्बैलेंस यानी क्या? देखो, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, आपका जो ओव्यूलेशन की इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है, वो सब हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने से रहता है। यानी कि एक टाइम पे एक हार्मोन ऊपर रहता है, बाकी के कम रहता है, फिर दूसरे टाइम पे दूसरा बढ़ता है, ये वाला कम हो जाता है। ये सब वहाँ पे हार्मोन बैलेंस में रहते हैं, तब ही जाके आपका अंडा बनेगा, अपने आप रप्चर होगा और इम्प्लांटेशन होगा। यदि कोई भी हार्मोन ठीक नहीं है या एक भी हार्मोन गड़बड़ है, तो बाकी के हार्मोन को भी वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं करने देगा। जैसे यदि थायराइड बढ़ा हुआ रहा तो आपके एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन अच्छे से काम नहीं करेंगे, आपका ओव्यूलेशन में, इम्प्लांटेशन में, दोनों में दिक्कत आएगी। सेम तरीके से यदि आपका प्रोलैक्टिन हाई है तो भी ये चीज़ आपको वहाँ पे परेशान करेगा। यदि एफएसएच आपका एलएच हाई है तो अंडा नहीं बनेगा, एएमएच आपका कम है या बहुत ज़्यादा है तो पीरियड ठीक से नहीं आएंगे, ना ही फ्लो आपका ठीक आएगा। यदि आपका प्रोजेस्टेरोन अच्छा नहीं है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो बॉडी में सब हॉर्मोन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, वो सब जब नॉर्मल रहेंगे तभी जाके सारी चीज़ें ठीक रहेगी। तो अब ऐसे कौन से सिम्टम बॉडी में दिखाई देंगे? कुछ ऐसी डेंजर साइन है, यानी कि ऐसी ज़्यादा मात्रा में जब गड़बड़ होती है तो बॉडी भी आपको बताना शुरू करती है। सबसे पहला है आपकी पीरियड की साइकिल आपकी ठीक ना रहते, कभी जल्दी आ जाए, कभी डिले हो जाए। हाँ, यदि 2-3 दिन आगे 2-3 दिन पीछे रह रहा है तो वो ठीक है, लेकिन यदि बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, यानी कि 20 दिन में आ रही है, 40-50 दिन तक नहीं आ रही है, तो भी वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। उसी तरह से फ्लो का, यदि आपका पीरियड जनरली, देखो फ्लो में ऐसा है कि दिन से भी ज़्यादा आप देखेंगे कि कितना फ्लो आ रहा है। 4 से 6 पैड अच्छे से आपके भीगने चाहिए एटलीस्ट, उससे ज़्यादा रहेगा तो अच्छा है, लेकिन उतने पैड आपके भीगने चाहिए। अब वो किसी का फ्लो ऐसा रहता है कि 2 दिन में आ जाता है, तो किसी का फ्लो रहता है 4 दिन में होता है, लेकिन आपका एक दिन में 1 से 2 पैड भीगने चाहिए, तो आपका फ्लो प्रॉपर रहेगा, तो इम्प्लांटेशन में अच्छा रहेगा। दूसरा, आपका वहाँ पे ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ जाती है, और ये 1-2 दिन पहले आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल है, लेकिन ये टेंडरनेस जब भी आपका ओव्यूलेशन खत्म होगा, ब्रेस्ट में टेंडरनेस आना, खिंचाव, तनाव, दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस का सिम्टम है। एक्सट्रीम मात्रा में हेयर फॉल होना। अब हेयर फॉल देखो, आपके एटमॉस्फेयर, आपका पानी कैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डाइट कैसा है, न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, ये सब चीज़ें भी सही नहीं है तो हेयर फॉल होगा। लेकिन आप हेयर फॉल के लिए सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी यदि आपका हेयर फॉल ठीक नहीं हो रहा है तो वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस का एक सिम्टम है। यदि आपको ज़्यादा मात्रा में पिंपल आ रहे हैं, फेस पे पिगमेंटेशन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको स्पेसिफिक डार्कनेस रहती है, फिर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पिंपल आएंगे, बड़े बड़े मात्रा में, उसके अंदर पस भरेंगे, जैसे ही वो पिंपल रप्चर होगा फिर वो मार्क्स छोड़ जाएंगे, तो ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस का सिम्टम है। लिबिडो कम होना, आपको रिलेशन की इच्छा भी नहीं होती है, जैसे तैसे करके ओव्यूलेशन दिन है तो रखना पड़ रहा है, तो रिलेशन रखते हैं तो उसमें ड्राइनेस रहती है, जो लिक्विड डिस्चार्ज होना चाहिए फीमेल का वो इतना अच्छा नहीं रहता है, फ्रिक्शन के चलते दर्द रहेगा, दोबारा वापस इच्छा नहीं होगी, तो आपका रिलेशन रखने में भी। और ये सिर्फ फीमेल का नहीं, हार्मोन मेल के भी रहते हैं। काफ़ी बार हमारे पेशेंट में, यानी कि 10 में से 9 हस्बैंड को दिक्कत रहती है कि लिबिडो कम रहता है, एनर्जी लेवल कम रहता है, उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आती। फिर जैसे ही उनको रिपोर्ट ठीक करने की दवाई देते हैं, हार्मोन ठीक होता है, तो उनकी भी लिबिडो, टाइमिंग वगैरह सब अच्छे से हो जाता है।
तो हस्बैंड में भी दिक्कत रहती है। तो लिबिडो यदि कम रहता है तो हॉर्मोन्स में आपका बदलाव आ सकता है, उसकी भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। फिर जो मेन सिम्टम प्रेगनेंसी रिलेटेड जो हमने बताया है वो है आपका अंडा अच्छे से नहीं बनना, उसका ग्रोथ प्रॉपर नहीं होना, अपने आप रप्चर नहीं होना, इम्प्लांटेशन में यानी कि सब कुछ सही होते हुए भी इम्प्लांटेशन नहीं होता है। तो ये सब ऐसे सिम्टम है जो दिखाते हैं कि आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है। अब यदि हार्मोन इम्बैलेंस है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो डाइट में प्रोटीन अच्छा रखिए। प्रोटीन के लिए आप अंडा ले सकते हैं, पनीर लीजिए, या फिर प्रोटीन के कितने सारे सोर्स है वो सब आप वहाँ पे अच्छे से प्रोटीन रखिए। एक मुट्ठी पर ड्राई फ्रूट खाना है, सीजनल फ्रूट खाना है, सीड्स लेने हैं। तो ये सब में आपको प्रोटीन, माइक्रो मिनरल्स मिलेंगे, ओमेगा रहेगा उसमें, क्योंकि ड्राई फ्रूट और सीड्स में ओमेगा बहुत अच्छा रहता है। लेकिन काफ़ी बार ये शिकायत रहती है कि वर्किंग वुमन है या फिर कुछ भी डाइट में प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो हमने बताया फ्रूट, ड्राई फ्रूट, सीड्स, प्रोटीन के जो इंग्रेडिएंट्स हमने बताया सब कवर नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कंसीफाई का प्रोटीन पाउडर। इसके अंदर प्रोटीन तो है ही, एक स्कूप में आपको 13 से 14 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर माइक्रो मिनरल्स है, सब विटामिन है, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, आयरन है, फोलिक एसिड है, जिंक है, मैग्नीशियम है और बायोटीन है, जो आपकी हेयर को, आपकी स्किन को, एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी को अच्छा करने में हेल्प करेगा। और यदि रुक जाती है फिर भी 9 महीने तक आप इस प्रोटीन पाउडर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये रहेगा क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब आ जाएगा। तो पहले डाइट में कवर करने की ट्राई कीजिए। यदि नहीं कवर कर पा रहे तो ये घर पे रखिए। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे और पिन कमेंट में भी रख देंगे, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि डाइट में कवर ना कर पाए तो इसको घर पे रखिए। जिस दिन ऐसा लगा कि डाइट कवर नहीं हो पाया है तो आप रात में सोते समय एक गिलास दूध में, या दूध नहीं पीते हो तो एक गिलास पानी में इसको मिक्स करके आप ले सकते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों लीजिएगा ताकि एक क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहे। और यदि सीड्स आप ले रहे हैं तो सीड साइकिल करनी है, जिसकी एक डिटेल वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। यानी कि पीरियड के पहले दिन से 14 दिन तक आपको पंपकिन और फ्लेक्स सीड का 1-1 चम्मच लेना है। और पीरियड के 16वें दिन से आपका जब तक पीरियड आए, यानी कि 25 से 30 से 35 से जब तक आपका पीरियड आ नहीं जाता है या पॉजिटिव नहीं आ जाता है, तब तक आपको दूसरा वाला यानी कि आपको सिसमी और सनफ्लावर सीड की 1-1 चम्मच लेनी है। तो सीड साइकिल बहुत ही अच्छी तरीके से आपके हार्मोन बैलेंस करने में हेल्प करेगा। लेकिन आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, ये सब चीज़ें आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपके हार्मोन भी बैलेंस होंगे, मूड भी अच्छा रहेगा और आपका ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन भी अच्छा होगा। तो उसके लिए भी चैनल पे डिटेल वीडियो अवेलेबल है कि कौन से दिन पे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, चाहे किसी भी रीज़न से हॉर्मोन्स लेके थक गए हैं या फिर सर्जरी, IUI, IVF सब कुछ करा लिया, नहीं मिल रहा रिजल्ट, तो आपकी जो भी अभी दिक्कत है उसके लिए भी मेरे चैनल में डिटेल वीडियो है। फीडबैक्स भी इतने हैं, आप देख सकते हैं कितनी ईजिली, कितनी अच्छे से, चाहे कितने भी टाइम से प्लान कर रहे हो, हमारे यहाँ आके वो विदिन फ्यू मंथ कंसीव कर जाते हैं। तो आप फीडबैक्स भी देख सकते हैं और आपको जो भी दिक्कत है उसके लिए आप पर्टिकुलर वीडियो देखें ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि मैं नेचुरल कंसीव कर सकती हूँ, कहीं से मुझे IUI, IVF सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, हॉर्मोन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन से नेचुरली जल्दी से कंसीव कर सकते हैं। और यदि आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर है, उसमें इतना ही व्हाट्सअप मैसेज करेंगे मुझे आपके अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और हॉस्पिटल हमारी है आनंद में, गुजरात में, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।